हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। चीन में नया कोरोना वेरिएंट, एक मरीज से 18 संक्रमित, आलू से बच्चों का बुखार उतार रही माएं, डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे मरीज। तो दोस्तों चीन में कोरोना संक्रमण से हालात साल 2020 की याद दिला रहे हैं और स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ अस्पतालों के सभी बेड भरे हैं। वही दोस्तों मेडिकल स्टोरों में दवाएं खत्म हो रही है और मरीज इलाज के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाते देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। वही दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी वजह से चीन में फैल रहा नया वेरिएंट हो सकता है और दोस्तों इसका नाम BA.5.2.1.7 है। तो दोस्तों आपको बता दें कि साइंटिस्ट इसे BF.7 भी कह रहे हैं और चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद अचानक से बड़े मामलों की वजह यही बताई जा रही है और दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक यह ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में छात्रों को पुलिस घसीट कर ले गई, यूपीएससी स्टूडेंट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए कर रहे थे प्रदर्शन, कई गिरफ्तार। तो दोस्तों दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे स्टूडेंट को पुलिस घसीट कर गिरफ्तार कर ले गई है और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मांग को लेकर स्टूडेंट्स पिछले 2 दिनों से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने कहा है कि कोविड की वजह से वह पिछले अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि एसएसजी और अग्निवीर उम्मीदवारों को कोविड को देखते हुए कई अटेम्प्ट देने का मौका दिया गया। अगर इन एग्जाम के लिए स्टूडेंट को मौका दिया गया है तो यूपीएससी कर रहे स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि स्टूडेंट्स ने यह भी कहा है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि हमें 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। क्या कोविड ने यूपीएससी की उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं किया और अगर सरकार एमएसएमई को उठाने और कर्ज माफ करने की कोशिश कर सकती है तो हमें कुछ छूट क्यों नहीं दे सकती। हमारे सपने थे जो महामारी के दौरान जलकर राख हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। विदेश मंत्री से मिले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बातचीत हुई, जयशंकर बोले मिलकर अच्छा लगा। तो दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है और दोस्तों जयशंकर ने इस मीटिंग से जुड़ा एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और दोस्तों उसमें लिखा है, आज दोपहर गूगल और अल्फाबेट के सीईओ से मिलकर अच्छा लगा। हमने भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स को लेकर बात की। तो दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वे पिचाई के साथ एक फोटो फ्रेम पकड़े खड़े हुए हैं और इस फोटो में जी इंडिया लिखा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिचाई भारत के दौरे पर है और सोमवार को गूगल फॉर इंडिया का 8वां एडिशनल सोमवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ और इस इवेंट में गूगल ने अपने फाइल्स ऐप के जरिए डिस्कॉलर, गूगल पे का नया ट्रांजैक्शन सर्च फीचर जैसी कई घोषणाएं की थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में वर्कफोर्स बढ़ रहा लेकिन नौकरियां नहीं, दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% से अधिक, लॉकडाउन के बाद बदतर हुए हालात। तो दोस्तों देश में वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है लेकिन दोस्तों नौकरी के अवसर घटते जा रहे हैं और दोस्तों दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में वर्कफोर्स के मुकाबले बेरोजगारी दर 8% से भी ज्यादा रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि CMIE के डेटा के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.9% तक पहुंच गई है और इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.4% रही है, जबकि दोस्तों नवंबर में यह दर 7.6% ही थी। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि टीम लीज की ताजा रिपोर्ट में संकेत है कि जनवरी से मार्च की चौथी तिमाही में भारत में नौकरियों के अवसर पैदा होते रहेंगे और खासकर सर्विस सेक्टर की 77% कंपनियां हायरिंग की योजना बना रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 1,62,00,000 ट्विटर यूजर बोले मस्क इस्तीफा दे। मस्क
बोले ये काम संभालने वाला कोई मूर्ख मिल जाए रिजाइन कर दूंगा। तो दोस्तों ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने बुधवार को कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और उन्होंने ट्वीट किया है कि जैसे ही इस पद को संभालने वाला कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीमें ही संभालूंगा। तो दोस्तों उन्होंने 19 दिसंबर को यूजर से पूछा था कि क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों पोल में 57.5% यूजर ने हाँ में और 42.5% ने ना में जवाब दिया। वही दोस्तों पोल में 1.75 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था और 1,62,00,000 लोगों ने कहा था कि मस्क को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि एलन मस्क ने अक्टूबर में $44 बिलियन यानी कि 3.58 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदा था और ट्विटर की कमान संभालने के बाद से एलन मस्क कंपनी में बड़े बदलाव करने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना ने फिर डराया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक लेंगे, राज्य को निर्देश सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे। तो दोस्तों दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। और दोस्तों उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और दोस्तों पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस में सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। वही दोस्तों आपको मालूम हो कि इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी, 204 कमजोर सीटों की पहचान की, इन्हें जीतने की 28 से 29 दिसंबर को रणनीति बनाएगी। तो दोस्तों भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 204 कमजोर सीटों की पहचान की है और दोस्तों इन्हें कैसे जीता जाए इसे लेकर 28 से 29 दिसंबर को हैदराबाद में रणनीति तय होगी। वही दोस्तों बिहार में 21-22 दिसंबर को एक अन्य बैठक में राज्य की 40 लोकसभा सीटों की समीक्षा होगी और यहाँ 40 में से 22 सीटें सामाजिक और जाति समीकरण के लिहाज से कमजोर श्रेणी की मानी जा रही है और दोस्तों इसके अलावा दक्षिण के राज्यों से 84 सीटें कमजोर मानी जा रही है। वही दोस्तों सीटों की 4 श्रेणियां हैं, सर्वोत्तम, अच्छा, सुधार योग्य और अत्यंत खराब। वही दोस्तों डी श्रेणी की सीट वह है जहां भाजपा की जीत की संभावना बहुत कम है, लेकिन दोस्तों इन सीटों पर नंबर 2 की स्थिति बन सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी का लंच, संसद में हंगामे के बाद भाजपा ने विपक्ष के साथ खाना खाया, कृषि मंत्री ने व्यवस्था की। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद परिसर में सांसदों के लिए लंच की व्यवस्था की है और इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता भी खाना खाते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के साथ लंच किया और इसकी तस्वीर पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है। हालांकि दोस्तों लंच से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भाजपा ने कुत्ते वाले बयान पर घेरा था और दोस्तों भाजपा ने खड़गे से माफी की मांग की थी और दोस्तों खड़गे का कहना था कि मैंने जो कहा वो सदन के बाहर कहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अफसरों का काम मॉरल पुलिसिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट। कपल को परेशान करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल को राहत देने से इनकार किया। तो दोस्तों एक कपल को परेशान करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त सीआईएसएफ कांस्टेबल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। वही दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने कहा है कि कांस्टेबल कोई पुलिस अधिकारी नहीं था और होता भी तो पुलिस अधिकारी को भी मॉरल पुलिसिंग करने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों बेंच ने आगे कहा है कि पुलिस अधिकारियों का काम है सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है और इसके साथ ही बेंच ने कांस्टेबल को नौकरी पर रखने के हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों मामला साल 2001 का गुजरात के वडोदरा का है जिसकी सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज की माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।